इसी को लेकर अब बंगाल में चुनाव प्रचार अपने जोरों शोरों पर है। और अब इसी बीच शेख हसीना के राज में 7 बार जेल और गोद में बच्चा लेकर आई ई रिक्शा से एक प्रचारक बांग्लादेश चुनाव में इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा है वो है कौन। आइए बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश के आम चुनाव में राजशाही 3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हबीबा बेगम अपने अनोखे प्रचार को लेकर चर्चा में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के दौरान 7 बार जेल जा चुकी हबीबा बिना किसी पार्टी समर्थन के गोद में बच्चा लेकर और ई रिक्शा से गांव-गांव प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि हबीबा की चुनावी राह आसान नहीं रही, जबकि 21 जनवरी को जब उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए तब उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, अपील भी खारिज कर दी गई। इसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंची और 27 जनवरी की रात उन्हें राहत मिली। उन्हें फुटबॉल चुनाव चिन्ह मिला। राजशाही 3 सीट पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव में वो पूरे राजशाही जिले से इकलौती महिला उम्मीदवार है। आपको बता दें कि हबीबा ने मोहनपुर उपजिला के सिंहोमारा गांव से अपना प्रचार शुरू किया। अब तक वो लगभग 20 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। उनके चुनाव प्रचार में ना कोई बड़ा काफिला होता है और ना ही पार्टी के झंडों से सजी कोई गाड़ियां। वो अपने पति मसूद राणा और बच्चे के साथ बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा से इलाकों में जाती है और कई जगह वो रिक्शा से उतरकर पैदल बाजारों और चाय की दुकानों में जाती है और सीधे लोगों से वोट मांगती है। दरअसल हबीबा बेगम पहले भी राजनीति में सक्रिय रही है। अवामी लीग सरकार के दौरान उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज हुए और वो 7 बार जेल भी गई। 2 मामलों में अभी भी अदालत में चक्कर काट रही है। उन्होंने बताया कि पहला केस 2011 में तब दर्ज हुआ जब उनकी उम्र महज 23 साल थी और उस वक्त चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल तय थी। हबीबा मोहनपुर उपजिला कृषक लीग की महिला मामलों की सचिव रह चुकी है। वो पहले यूनियन परिषद की आरक्षित महिला सीट से चुनी गई और बाद में उपजिला महिला उपाध्यक्ष भी बनी। अगस्त 2024 के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। चुनाव खर्च को लेकर हबीबा खुलकर बात करती है। उनका कहना है कि उनके पति ने 1.70 लाख टका के लिए जमीन गिरवी रखी है और आगे भी ऐसा करना पड़ सकता है। इसके बावजूद वो दावा करती है कि लोगों का समर्थन उनके साथ है।